नमस्कार। लर्निंग क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ट्राइंगल। तो ट्राइंगल मीन्स त्रिभुज। त्रिभुज वर्ड सुनने से पता चलता है कि त्रि का मतलब हो गया तीन और भुज का मतलब हो गया भुजा, यानी तीन भुजा। पहले हम इसको परिभाषित कर ले, समझ ले कि परिभाषा क्या इसका बनना चाहिए और होना चाहिए। वास्तविक रूप से एक एक्चुअल परिभाषा, ऐसा परिभाषा होना चाहिए जो परिभाषा किसी प्रकार से काटने योग्य नहीं हो। तो इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि तीन असंरेख बिंदुओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। अब हम समझेंगे बंद आकृति क्या होता है और खुला आकृति क्या है। जैसे हम त्रिभुज की परिभाषा में लिखे, ये बंद आकृति हो गई। ये तीन असंरेख बिंदु यहाँ यहाँ यहाँ। असंरेख का मतलब हो गया कि जो रेखा पर नहीं है। अगर एक यहाँ है यहाँ है यहाँ है तो नहीं बनेगा। अगर दो इस तरह से है लेकिन एक यहाँ है तब बनेगा। इसको अगर बंद कर देते हैं तो हमारा त्रिभुज बन रहा है। क्लियर? अब इसमें समझना है, संरेख जैसे हो जाएगा मतलब एक रेखा पर वह त्रिभुज नहीं हो सकता है। इसके लिए त्रिभुज होने के लिए कुछ शर्त होता है। कुछ शर्त है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ए बी सी। अब इसमें शर्त क्या है त्रिभुज के लिए, उसको समझ ले। शर्त ये होता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा जो है वह दो भुजाओं के जोड़ से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ए बी छोटा होना चाहिए किससे? बी सी प्लस ए सी। यानी एक भुजा दो भुजाओं के जोड़ से हमेशा कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वह त्रिभुज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम इसका निर्माण कर रहे हैं, इस तरह के त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, एक रेखा हमने ले लिया। अब दूसरी रेखा हम ये मान लीजिए ये 7 सेमी की है और एक है 2 सेमी और एक है 3 सेमी। तो 5 सेमी हो गया तो 2 सेमी काटे यहाँ, तो इसे कट के यहाँ आ गया इस तरह से। अब यहाँ से काटेंगे तब 5 यहाँ तक आकर के कटेगा। ये दोनों कटेगा ही नहीं, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। मतलब क्लियरली समझ लेना है। और अगर ये दोनों का जोड़ अगर बराबर भी हो जाए, अगर इसके जगह हम 5 भी रख दे तो यहाँ ये 2 हो गया, यहाँ 7 आ गया, 5 आ गया यहाँ, तो यहीं पर आ गया, तो ये भी संरेख हो गया, ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये शर्त हमेशा याद रखिए कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी। ये निश्चित रूप से समझ लेना है हर हाल में कि जब भी दो भुजा होंगे तो दो भुजा को अगर जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा चाहे कितना बड़ा भुजा हो उस त्रिभुज का, उससे बड़ा होगा। दो मिलकर के, तो दो मिलकर के तीसरी से बड़ा होगा। और इसके तीनों कोण जो है उस तीनों कोण को मिला देंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। समझ लेना है, तीनों कोण का जोड़ क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। और होता है, होना चाहिए, क्या होता ही है। त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियरली माइंड में इसको सेटअप कर लेना है। अब हम समझते हैं त्रिभुज के विभिन्न प्रकार को, क्या सब है इसमें। तो त्रिभुज के प्रकार में हम बात करेंगे
विचार प्रकार का एक विचार लेते हैं। तो विचार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भुजा का विचार, एक होता है कोण का विचार, और दोनों को मिला दे तो कोण और भुजा दोनों के विचार से ही बनते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हमें जानना है विचार। अब जैसे भुजा के विचार से एक हो गया समबाहु, दूसरा हो गया समद्विबाहु, ठीक है, और तीसरा हो गया विषमबाहु, ठीक है। समबाहु का मतलब तीनों भुजा क्या होंगी, बराबर। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वह क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु। अब विषमबाहु का मतलब कोई भुजा बराबर नहीं, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं, ठीक है। कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, मतलब वह क्या है, विषमबाहु। तो ये तो हो गया भुजा का विचार। अब कोण के विचार को भी देख ले। कोण के विचार से भी तीन, तो कोण के विचार से जो पहला है वह हो गया समकोण, ठीक है। तो समकोण का मतलब क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री, यानी कि समकोण है, ठीक है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो गया वह क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब दूसरा हो गया अधिक कोण। अधिक कोण इसका मतलब हो गया एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण। और न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा। जब तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, न्यून कोण, ठीक है। अब आते हैं कोण और भुजा दोनों के विचार। कोण और भुजा दोनों के विचार से आते हैं, तो पहला नंबर में होगा समकोण प्लस समद्विबाहु। इसको कहेंगे क्या, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसको पहले बोलेंगे, इसको बाद में बोलेंगे, है ना। तो क्या होगा, ये समद्विबाहु समकोण। इसका मतलब हो गया कि दो भुजा बराबर है और एक कोण कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। दो भुजा बराबर और एक कोण 90 डिग्री, तो ये हो गया क्या, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसको इधर लिख लेना है, समझ लेना है। दूसरा क्या हो गया, समद्विबाहु अधिक कोण। समद्विबाहु अधिक कोण का मतलब हो गया दो भुजा क्या है, बराबर। दो भुजा बराबर, दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा, और एक कोण 90 डिग्री से बड़ा। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वह क्या हो जाएगा, समद्विबाहु अधिक
कोण। और तीसरा जो होगा वह हो गया विषम बाहु समकोण। विषम बाहु समकोण का मतलब हो गया कोई भुजा बराबर नहीं, कोई भुजा बराबर नहीं, कोई भुजा बराबर नहीं है और एक कोण क्या है, एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा विषम बाहु समकोण, यानी कोई भुजा बराबर नहीं है लेकिन एक कोण क्या है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जब इसको समझ लेना है, इसको समझने के बाद इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है, त्रिभुज के प्रकार है। ठीक है,